एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत हाउस चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो कि हिंदी में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, ठीक है। मतलब किसी का भी नाम संज्ञा कहलाती है। अब ये देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, किसको, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, इन किसी के भी नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे, तो देखिए व्यक्ति में राम, मोहन, सीता, गीता आदि ये सभी संज्ञा है। उसी प्रकार वस्तु में पंखा, मेज, पुस्तक, कुर्सी आदि क्या है, संज्ञा है। फिर स्थान में देखें तो भारत, राजस्थान, कोटा, जयपुर, ये क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है। अब संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा को 3 प्रकारों में विभक्त किया है। और जो संज्ञा है उसका आपको अर्थ देखने को मिल गया, परिभाषा भी देखने को मिल गई। अब इनके प्रकारों को समझते हैं। तो देखिए, प्रकार कुछ इस प्रकार है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, यदि इनका नाम हो, विशेष नाम हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। किसका, विशेष का, कोई विशेष चीज़ हो उसका ये बोध कराती है, सामान्य का नहीं। मतलब जो नॉर्मल है उसका बोध नहीं कराती है। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें सभी के नाम आते हैं। जितने आपने नाम सुने, इन सभी के इसमें नाम आते हैं। तो देखिए, जैसे उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, व्यक्ति, अब व्यक्ति में क्या है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, गीता है, सीता है आदि, इस प्रकार से। उसी प्रकार देश में देखें तो भारत है, अमेरिका है, चीन है, नेपाल है। इस प्रकार से जितने भी देश हैं उन सभी के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। शहर के नाम देख लीजिए तो जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, इन सभी के नाम क्या है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। शहर, तो शहर में जयपुर, उदयपुर। और फिर नदी की बात करें तो नदी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये सभी काय में आएगी, ये सभी आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर्वत की बात करें तो हिमालय, विंध्याचल, तो ये सभी पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसी प्रकार कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब हम देखेंगे त्योहारों के नाम। तो त्योहारों के जितने भी नाम हो, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसी प्रकार पुस्तक में रामायण, महाभारत, गीता आदि क्या है, ये सभी भी पुस्तकों के नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिशा, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, जो भी दिशाएं हैं सभी के नाम इसमें आएंगे। फिर दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि जितने भी दिन होते हैं उन सभी के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। महीनों के नाम देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। और समाचार पत्र जो हम पढ़ते हैं प्रतिदिन सुबह, राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक भास्कर हो, या दैनिक नवज्योति हो, चंबल संदेश हो, इंडिया टुडे हो, कितने भी समाचार पत्रों हैं इनके नाम हैं, तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। फिर हम देखते हैं अगली जो हमारा संज्ञा का प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध हो। अब यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया है जाति। जाति मतलब उसकी प्रकृति, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, अब गाय क्या है, एक जंतु है, इसका कोई नाम है नहीं, इसलिए इसको किस में रखा, जातिवाचक संज्ञा में, है ना। आदमी, अब आदमी है तो आदमी उसकी जाति है आदमी,
तो ये जातिवाचक संज्ञा में गया। पुस्तक, अब पुस्तक का नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन केवल पुस्तक है तो वह जातिवाचक है। नदी है तो वह जातिवाचक है, लेकिन नदी का नाम होता है तो वह व्यक्तिवाचक है। तो आदि शब्द अपनी पूरी जाति का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखिए जैसे, तो जैसे में शिशु, विद्वान, मित्र, पशु, पुरुष, सती, लड़का, गुरु, बच्चा, सेवक, सज्जन, आदमी, इंसान, दानव, बूढ़ा, बंधु, व्यक्ति, ईश्वर, चोर, ठग आदि, ये सभी काय में आएंगे, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी के साथ आगे देखते हैं कि जातिवाचक जो संज्ञा है इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं। ठीक है, अब दो भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है समुदायवाचक। अब समुदायवाचक का अर्थ क्या है, समुदायवाचक का अर्थ हुआ कि जहाँ समूहवाचक शब्दों का बोध हो, मतलब जहाँ भीड़ हो, समूह हो, इन ऐसे शब्द हो, तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे जनता, अब जनता में एक तो व्यक्ति होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो जनता समुदायवाचक संज्ञा है। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। काफिला, काफिला झुंड होता है, एक झुंड, दल, तो ये क्या है, सभी समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उसी प्रकार दूसरा होता है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक का अर्थ ये हुआ कि पदार्थ की अवस्था का बोध हो। जो पदार्थ होता है जिसमें ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती है, इनका यदि बोध हो तो वह द्रव्यवाचक कहलाता है। जैसे ठोस, अब ठोस में क्या है, बर्फ है, लोहा है, सोना है, चांदी है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। और फिर द्रव में पानी, पेट्रोल, तेल, ये सभी द्रव में कहलाते हैं। और गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये सभी गैस में कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। अब हम देखते हैं अगली जो हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक। क्या है भाववाचक, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रायः गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव। अमूर्त भाव का अर्थ होता है जो दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसा भाव जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे, केवल महसूस किया जाए, वह अमूर्त भाव कहलाता है। तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हम सिंपल से समझेंगे तो भाववाचक संज्ञा वो है जो हमें दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस किया जाता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे शिशुता है, अब वो शिशुता कोई दिखाई देगी नहीं। विद्वता है, विद्वता भी महसूस की जा सकती है। मित्रता, मित्रता कोई दिखाई नहीं देती। पशुता, पुरुषत्व, सतीत्व, लड़कपन, गौरव, बचपन, सेवा, ये सभी महसूस की जाती है, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हुआ हमारा संज्ञा। अब हम कल पढ़ेंगे संज्ञा के जो भेद हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक और जातिवाचक से भाववाचक, इस प्रकार कैसे बनाया जाता है, तो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो व्यक्ति नया है वो सब्सक्राइब जरूर करे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। थैंक यू वेरी मच।